क्या होता है जब केविन पीटरसन सुनील नारायण को बुलाकर दादा परदादा के जमाने से लेकर आज के जमाने तक की बॉल से बॉलिंग करने का चैलेंज दे देते हैं। तो देखो, सबसे पहले सुनील नारायण को सन 1800 के टाइम की गेंद दी जाती है जो पूरी तरह से हैंडमेड होती है और काफी पुरानी हो चुकी थी। इस गेंद को हाथ में लेते ही सुनील नारायण कहते हैं कि इसमें सीम बिल्कुल नहीं है और ये गेंद काफी ज्यादा सॉफ्ट है जिस वजह से दूर तक नहीं जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा है क्योंकि जब सुनील नारायण पीटरसन को 3 गेंद डालते हैं तो पीटरसन शॉट खेल रहे थे लेकिन बॉल 50 मीटर से दूर जा ही नहीं रही थी। यानी ये गेंद गेंदबाजों के लिए तो अच्छी थी लेकिन बल्लेबाजों के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। और फिर नारायण इसे 10 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देते हैं। इसके बाद लाई जाती है सन 1900 के टाइम की बॉल और इस टाइम भी गेंद पूरी तरह से हैंडमेड हुआ करती थी लेकिन अब गेंद पहले से काफी ज्यादा रिफाइन और मजबूत हो चुकी थी और इसमें सीम भी ऐड कर दिया गया था। अब नारायण पीटरसन को 3 गेंद डालते हैं और पीटरसन तीनों गेंदों में छक्का जड़ देते हैं। यानी कि गेंद काफी ज्यादा हार्ड और बाउंसी होने की वजह से बल्लेबाजों को ज्यादा फेवर कर रही थी और फिर नारायण इसे 10 आउट ऑफ 6 की रेटिंग देते हैं। अब आती है सन 1950 की गेंद और ये गेंद लेदर की बनाई जाती थी जो कि काफी ज्यादा बैलेंस दिख रही थी और साथ ही इसमें मूवमेंट के लिए सीम को भी ऐड कर दिया गया था। और फिर जब सुनील नारायण पीटरसन को बॉलिंग करते हैं तो पहली बॉल में पीटरसन छक्का मार देते हैं लेकिन लास्ट के 2 बॉल में नारायण पीटरसन को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं और फिर नारायण इसे 10 आउट ऑफ 6 की रेटिंग देते हैं। अब आती है 1970 के दशक की बॉल और इसे हाथ में लेते सुनील नारायण काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे क्योंकि गेंद काफी हद तक आज के वाइड बॉल जैसी ही दिख रही थी। और फिर जब नारायण इस गेंद से पीटरसन को बॉलिंग करते हैं तो पीटरसन ठीक ठाक बैटिंग भी कर रहे थे। इसका मतलब ये गेंद बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए बेस्ट थी और इस गेंद को नारायण 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग देते हैं। इसके बाद आती है सन 2000 की पिंक बॉल और इस गेंद को हाथ में लेते हैं नारायण को ये गेंद काफी ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि इस गेंद में सीम ज्यादा दिख रही थी। मतलब ये गेंद गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा फेवर करने वाली थी। और फिर जब सुनील नारायण पीटरसन को बॉलिंग करते हैं तो शुरू की 2 गेंद में पीटरसन पूरी तरह से चकमा खा जाते हैं लेकिन तीसरी गेंद में पीटरसन उठाकर 6 मार देते हैं जिसके बाद सुनील नारायण कहते हैं कि ये गेंद गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन अगर बल्लेबाज सही टाइम के साथ बड़े बड़े शॉट खेले तो खेला जा सकता है। और फिर सुनील नारायण इस गेंद को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देते हैं। अब लास्ट में आती है सन 2020 की मॉडर्न डे की रेड बॉल और ये गेंद अब तक काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा रिफाइन दिख रही होती है और इसे बनाते टाइम इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बैट और बॉल के बीच बराबरी का मुकाबला हो। और जब इस गेंद से पीटरसन को नारायण बॉलिंग करते हैं तो शुरू की 2 गेंदों में नारायण पीटरसन को पूरी तरह से परेशान कर देते हैं लेकिन तीसरी गेंद में केविन पीटरसन छक्का मार देते हैं और फिर नारायण इस गेंद को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देते हैं।